उसके आसपास में जितने देश मिलेंगे ना, सबके जगह खट्टा फल मिलेगा। आप संतरा देखते होंगे, संतरा, उसकी 3 चीजें आती हैं, दिखता सब संतरा टाइप का है। यहाँ पर जूस वाला हमको बता रहा था, जानते हैं सर, हम लोग के यहाँ ना कोई कस्टमर आता है ना, 10 दिन कंटिन्यू आएगा, उसको वही पे नहीं करता है। संतरा अमूमन बड़ा होता है और उसका जो वो पूरा कंप्लीट गोल नहीं होता है। मौसमी नहीं निकलता। भूमध्य सागर की विशेषता समझिए, यहाँ खट्टे फल पाए जाते हैं। कैसे फल? भूमध्य सागर में कैसे फल? उसके आसपास में जितने देश मिलेंगे ना, सबके जगह खट्टा फल मिलेगा। जैसे इटली में देखेंगे अंगूर का उत्पादन, स्विट्जरलैंड में अंगूर का उत्पादन, और यही एक देश है इटली के अगल बगल ग्रीस वगैरह में, वहां एक देश है जिसका नाम माल्टा है, जहां माल्टा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आप संतरा देखते होंगे, संतरा, उसकी 3 चीजें आती हैं, एक संतरा होता है, एक माल्टा होता है, कीनू होता है। दिखता सब संतरा टाइप का है। यहाँ पर संतरा अमूमन बड़ा होता है और उसका जो वो पूरा कंप्लीट गोल नहीं होता है, पचका ढचका रहता है। यहाँ पे टेढ़ रहेगा, उसकी छाल जो रहेगी वो फूला पचका रहेगा। माल्टा जो रहेगा एकदम गोल रहेगा, मीडियम साइज का रहेगा, गोल रहेगा, वो छाल एकदम स्मूथ रहेगा। समझ आता है कि नहीं आता? मौसमी नहीं निकलता। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सबको पटना में कभी कभी पढ़ने का मन करेगा ना, टाइम टेबल बनाएगा, 1 हफ्ता जाकर कंटिन्यू जूस पिएगा, फिर शांत हो जाए, बैठ जाएगा, ना पढ़ाई करेगा ना जूस पिएगा। फिर इसके बाद ये सब विद्यार्थी सबका होता है। वो जूस वाला हमको बता रहा था, जानते हैं सर, हम लोग के यहाँ ना कोई कस्टमर आता है ना, 10 दिन कंटिन्यू आएगा, उसको वही पे नहीं करता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता उसके बाद। हाँ, बचपन से फल वगैरह खाए रहेंगे तब ना ठीक लगेगा। आदमी बचपन में फल वगैरह खाया नहीं, सवेरे सवेरे किसी को दे दो पूरी सब्जी खा लेगा, लेकिन दे दो इतना फल काट के नहीं खा पाएगा वो। अजीब लगता है। हालांकि अब तो नवरात्रि चल रहा है, जो व्रत होंगे लोग फले पे रहते होंगे ना। हा? तुम लोग व्रत हो महिषासुर? चलिए आगे बढ़ते। आप लोग व्रत होंगे? आप लोग भी व्रत नहीं? कुल पापी हमरे यहाँ आया है सर। चलिए तब तो हम शुक्राचार्य हो गए। हम क्या हो गए? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य समझते हो? राक्षसों के गुरु का नाम क्या था? अब समझ आया क्या है? अब देखो भाऊ, ABC, इसमें ना भूमध्य सागर किसमें जाएगा? C में। तो यहाँ तो खट्टे फल हो गए। इसकी एक विशेषता ये है ना कि यहाँ ठंड के दिन में बारिश होती है। किसमें होती है? ठंड के दिन। अब यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए हम तो C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C। क्या लिख सकते हैं? C। लेकिन आपको ये बात भली भांति पता है कि कोपेन ने वर्षा को न आधार बनाया, ड्राइनेस को दे। अब जब यहाँ ठंड के दिन में बारिश होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ठंड में बारिश होती है, लेकिन कोपेन ने कहा समर सूखा रहेगा, गर्मी का दिन सूखा। घुमा के बोला। सूखा और गीला कैसे पता करेंगे? सड़कें अगर आपकी सूखी हैं तो कहिएगा सूखा है। जैसे ठंड के दिन में सड़कें सूखी रहेंगी। नहीं समझा गया? ठंड के दिन में सड़कें क्या रहेंगी? सूखी रहेंगी। तो हम लोग क्या, समर सीजन क्या रहता है? वेट रहता है, गीला रहता है, और विंटर सीजन ड्राई हो जाता है। लेकिन यहाँ विंटर में अगर बारिश हो रही है, विंटर में बारिश, तो समर सीजन क्या रहेगा? सूखा। समर सीजन क्या रहेगा? ड्राई। हालांकि ये उल्टा नहीं बोलता तो आपको पढ़ने में इजी रहता कि सीज हो जाता लोकेशन, और ठंड के दिन में बारिश हो रहा है तो रख देता W, विंटर सीजन में बारिश, लेकिन उसको क्या बोलता है? उल्टा। तो CS कहाँ का कोड है? भूमध्य सागर। अब कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कहां पर? कैलिफोर्निया में। कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु की पहचान वर्षा कब होगा? ठंड के दिन में। तमिलनाडु में भी कौन सी? भूमध्य सागरीय। तमिलनाडु में भी भूमध्य सागर। तो दुनिया में 3 जगह भूमध्य सागरीय याद रखेंगे। एक तो एग्जैक्ट भूमध्य सागर, वो तो हो ही जाएगा, कैलिफोर्निया और तमिलनाडु। कैलिफोर्निया और तमिल, तो आप इसे भूलिएगा नहीं, कभी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं भूलना है। क्या होगा ट्रिक? कोड क्या है इसका? CS। C क्यों है? कर्क रेखा के ऊपर है।
एस क्यों है? समर ड्राई है, समर क्या है? ड्राई। अब विंटर में बारिश होती है, इसका उल्टा बोलिएगा तो समर क्या है? ड्राई। ड्राई, तो सी एस याद रहेगा। अच्छा, विषुवत रेखा के लिए कोड क्या आएगा? ए। बताइए, समर ड्राई की विंटर ड्राई? फुल बारिश। कुछ ड्राई नहीं होता यहाँ पे, डेली बारिश होता है, फुल बारिश। ना समर ड्राई ना विंटर ड्राई, क्या होगा? फुल बारिश। तो ए एफ किसका है? सी एस किसका है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, तो इसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है, ए एफ। विषुवत रेखा कोई भूमध्य रेखा कहता है। हम भूमध्य सागर थोड़े बोले हैं, भूमध्य क्या बोले हैं? रेखा। क्या बोले हैं? भूमध्य रेखा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? ए एफ हो गया और सी एस हो गया। अब दूसरा चीज क्या होता है, बीच में जो आता है ये बी वाला लाइन। कौन वाला लाइन? बी वाला लाइन। ये बी वाला लाइन जो होता है, यहां पे बताओ, बी की सबसे बड़ी विशेषता ये सूखा रहता है। क्या रहेगा? सूखा। बी कैसा रहेगा? सूखा। तो सवाना होता है एक घास, जहां छोटे छोटे घास और झाड़ियां निकलती है, उसे क्या कहेंगे? सवान। छोटे छोटे घास और झाड़ियां निकलेंगे, उसे क्या कहेंगे? सवान। अब आपको पता है सी पे तो सवाना होने वाला नहीं है, क्योंकि ठंड में बारिश हो जाती है। ए पे सवाना निकलने वाला नहीं है। सवाना जब भी निकलेगा बी पर, सवाना जब भी निकलेगा बी पर। तो ये हो गया सवाना। अब बताएंगे सवाना तुल्य जलवायु के लिए कोड क्या होगा? केवल बी तो होगा नहीं, दो ठोक को लेना ही पड़ेगा। बी के साथ और क्या आएगा? अब अमूमन समझो ध्यान से, यहां पर तो एक तो हो गया, ज्यादा बारिश नहीं होगी। यहां गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। देखो, गर्मी में एकदम थोड़ी बारिश हुई, या गर्मी में थोड़ी ठीक ठाक हुई, और डेली हो गया तो एफ। डेली हो गया तो एफ। गर्मी में ज्यादा हुआ तो मानसूनी यानी एम। मानसूनी होगा एम। लेकिन अगर एफ होगा, अगर इसके साथ एफ लगा देंगे तो यहां जंगल बन जाएगा। एफ मतलब फुल बारिश, एफ मतलब फुल। और अगर हम मानसूनी लगा दे, एम लगा दे, तो भी ठीक ठाक जंगल हो जाएगा, यूपी बिहार जैसा। क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहां बारिश थोड़ी थोड़ी होती है, गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी हो जाती है। गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी। जब गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी हो रही है तो विंटर क्या हो जाएगा? ड्राई। विंटर क्या हो जाएगा? ड्राई। विंटर क्या हो गया? ड्राई। विंटर ड्राई नहीं होगा। विंटर ड्राई का मतलब गर्मी के दिन में थोड़ी बारिश, और समर ड्राई का मतलब ठंडी के दिन में थोड़ी बारिश। और एम का मतलब गर्मी में बारिश ठीक ठाक। और एफ को तो टेंशन ही नहीं ले रहा है। एफ जब भी होगा विषुवत रेखा, फुल बारिश, डेली बारिश। डेली बारिश के लिए, ज्यादा बारिश के लिए एम, ज्यादा बारिश के लिए एम। गर्मी में थोड़ा बारिश तो विंटर ड्राई, और ठंडी में थोड़ा बारिश तो समर ड्राई। दोनों उल्टा समझ आया कि नहीं? समाना तुल्य जलवायु बोलिए, बी डब्ल्यू। समाना तुल्य, समाना तुल्य। यहां पे देखिए, यह घास वाले के लिए, यहां के लिए हाँ एफ। यहां पे क्या हो जाएगा? एफ। अब अगर यही झाड़ियां विषुवत रेखा के पास आई तो क्या कहलाएंगी? ए डब्ल्यू। अगर विषुवत रेखा के पास आई तो ए डब्ल्यू, विषुवत रेखा के ऊपर गई तो बी डब्ल्यू। तो झाड़ियां कितने टाइप की? दो। अगर विषुवत रेखा के पास आई तो ए डब्ल्यू, अथवा दूर गई तो मरुस्थली क्षेत्र। बी का मतलब होता है बारिश नहीं होगा। मरुस्थली झाड़ी, बी डब्ल्यू। मरुस्थली झाड़ू, जो झाड़ियां होगी, झाड़ू नहीं, झाड़ी किसमें जाएंगी? बी डब्ल्यू। याद रहेगा। सबसे ज्यादा पूछता है कौन सा? सी एस पूछता है। अब विषुवत रेखीय ए एफ। भारत के उत्तर भारत में टी डब्ल्यू जी, टी डब्ल्यू जी, टी डब्ल्यू जी। आप लोग को 5 बोले थे याद करने के लिए, 5 याद किए हैं? इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग को। रीजन क्या है कि आप लोग ग्रेजुएशन तो ईमानदारी से किए नहीं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, कितना ईमानदारी से आप ग्रेजुएशन पढ़े हो आपको समझते ही हो। तो अगर ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ाते हैं इसी चीज को, फुल डिटेल से पढ़ाता आदमी 10 दिन तक यही, क्योंकि भरपूर समय मिलता है। एक के विषय के लिए 3 साल, एक विषय के लिए
4 साल अब हो गया, अब कितना साल हो गया, 4। तो सोचिए कितना टेंशन फ्री आदमी पढ़ाएगा एकदम बढ़िया से एकदम। अब कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ एगो टाइम कम मिलेगा, उसमें से हम लोग की ये चिंता रहती है कि आप लोग के ऊपर अन्य विषय भी हैं। जीएस के ही इतने विषय हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करेंट, दुनिया भर का होता है, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब है। तो ये चीज का एक इंटरनल ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए मेन चीज आदमी क्या करे, पढ़ा दे। तो आप सब भूल जाइएगा, लेकिन CWG भूलिएगा, AF भूलिएगा,